अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप अपना जीवन इंटरनेट के बिना व्यतीत कर सकते हैं तो आपके लिए ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगी। आज के टाइम पे हर एक इंसान इंटरनेट का भारी मात्रा में डेली यूज़ करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जितना इंटरनेट आप यूज़ करते हैं वो कुल इंटरनेट वॉल्यूम का सिर्फ 4% है। चलिए जानते हैं इंटरनेट के बारे में कुछ बातें डिटेल में। शुरुआत करते हैं। वेब 3 तरह के होते हैं, सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं एक ओशियन में आइसबर्ग की बात करूं तो जितना हिस्सा आपको दिखाई देता है पानी के ऊपर वो है सरफेस वेब, और बाकी का हिस्सा जो आपको दिखाई नहीं देता वो है डीप वेब। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितना हिस्सा आपको इंटरनेट का दिखता है या आप एक्सेस कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। बाकी का इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं डीप वेब के बारे में थोड़ा डिटेल में और जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है, कौन इन्हें एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता। देखिए, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी बहुत पुराने टाइम में, जब यूएस आर्मी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में इसको यूज़ करती थी कम्युनिकेशन के लिए। उस टाइम पे ये बाकी लोगों से छुपा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ यूएस आर्मी अपनी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करने के लिए यूज़ करती थी। उसके बाद आज के टाइम पे अगर मैं डीप वेब का इस्तेमाल बोलूँ तो वो 2 तरीके से होता है। पहला तरीका, डीप वेब कुछ अच्छे काम करने के लिए भी यूज़ करा जाता है, और दूसरा तरीका है इसका डार्क साइड, जिसे हम डार्क वेब भी कहते हैं। पहले जानते हैं इसके अच्छे साइड को। क्या आपने कभी किसी बैंक का डेटाबेस देखा है पब्लिकली? क्या आप ये चीज़ नहीं सर्च कर सकते कि आपके पड़ोसी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? आप किसी भी आर्मी की वेबसाइट को पब्लिकली नहीं देख सकते, इसरो के साइंटिस्ट की चैट्स आप नहीं देख सकते। ये सारी चीज़ें छुपी होती हैं। These are the portion of deep web. ये चीज़ें सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। These are accessible only to some specific person with some authentications. तो डीप वेब का अच्छा इस्तेमाल तो बहुत लिमिटेड है। जो इसका असल इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है इलीगल काम करने के लिए, जिसे कहते हैं हम डार्क वेब। चलिए जानते हैं डार्क वेब के बारे में थोड़ा डिटेल। डार्क वेब, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मेरे दोस्त एक बार मेरे को टॉर के बारे में बता रहा था। तब मेरे लिए चीज़ काफ़ी नई थी, क्योंकि मेरे लिए ब्राउज़र्स के नाम पे सिर्फ क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे ब्राउज़र थे। मेरे को टॉर की कोई नॉलेज नहीं थी। जब उसने मेरे को टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करके उसके अंदर एक्सप्लोर करवाया तो आप मानोगे नहीं, मुझे हैरानी हुई, क्योंकि इंटरनेट का वो साइड मैंने कभी नहीं देखा था। चलिए जानते हैं टॉर क्या है, अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें डार्क वेब में होती हैं। टॉर फुल फॉर्म है द अनियन रूट। जैसे अनियन के बहुत सारे छिलके होते हैं, बहुत सारे पील्स होते हैं, वैसे ही अगर आप टॉर यूज़ करोगे तो आपकी आईपी ट्रेस नहीं की जा सकती। अगर आप टॉर चला रहे हो तो वो क्या करता है, आपकी डिवाइस की आईपी को हाइड करता है और आपकी आईपी ग्लोबली फ्लक्चुएट करेगी। जैसे कि कभी आपकी आईपी दिखाएगी चाइना में, कभी उसकी लोकेशन रशिया, जर्मनी, अदर कंट्रीज। तो टॉर में आपकी आईपी डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको इलीगल भी कहती हैं। उनका कहना है कि वाई टू हाइड योर आईपी व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनी मैलिशियस थिंग ऑन द इंटरनेट। टॉर की मदद से आप ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो जो वेबसाइट्स इलीगल काम को प्रमोट करती हैं या फिर सपोर्ट करती हैं। एक बहुत ऐसी फेमस वेबसाइट है जिसका नाम है सिल्क रोड। इस वेबसाइट का यूआई आपको बहुत सिंपल दिखेगा, बट यहाँ पे आप अपने लिए ड्रग ऑर्डर कर सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप हिटमैन हायर करके किसी को भी किल करवा सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ, डार्क वेब पे आप ट्रेडिंग नॉर्मल करेंसी या फिर ऑनलाइन पेमेंट मोड से नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों का एक्सेस गवर्नमेंट ने अभी नहीं दिया डार्क वेब को। डार्क वेब पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन चाहिए होगा। आप बिटकॉइन में ही पेमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन में ही पैसे रिसीव कर सकते हैं। तीसरी चीज़, डार्क वेब की एक और ख़ास बात यह है, देखो वैसे तो हमें डार्क वेब के बारे में नहीं पता, हम में से 90% पॉपुलेशन को असल में पता ही नहीं होता कि डार्क वेब है क्या। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ, रशियन माफिया, इटालियन माफिया, इन सब का बिजनेस डार्क वेब में ही रन होता है। ये अपने ड्रग की डिलीवरी से लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, ये सब डार्क वेब की मदद से ही करती है। इसीलिए कई सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने टॉर को ऑफिशियली बैन कर रखा है। अगर आप अपने सिस्टम में भी टॉर डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाने पड़ेंगे टॉर को डाउनलोड करने के लिए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे कि क्या डार्क वेब सर्फ करना इलीगल है। डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल पूरी तरह से नहीं है, लेकिन अगर आप डार्क वेब पे एक्सेस करके कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो वो इलीगल ज़रूर है।
दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर आप अपनी आईपी इंटरनेट पे हाइड कर रहे हो तो आप प्रोन हो किसी भी साइबर क्राइम के। तो इसी वजह से कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब को सर्व करने को भी इलीगल मानती हैं। मैंने यार 11th क्लास में आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी डार्क वेब को सर्व किया था। मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी थी। आपको एक खास बात बताऊं, डेली लाइफ की वेबसाइट्स जो होती हैं वो बहुत कलरफुल होती हैं, उनका यूआई बहुत ज़्यादा कैची होता है। बट डार्क वेब की कोई भी वेबसाइट आप देखोगे ना, उनका यूआई बहुत सिंपल होता है क्योंकि उनका डेवलपर बेस ही नहीं है। दे आर जस्ट रनिंग देयर बिजनेस। डार्क वेब के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही रिलीज़ कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।